हमारी सीरीज़ थी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आरंभिक स्तर पर भाषा की इकाई वगैरह। जो क्वेश्चन हमारा पेपर था उसके हम एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं आरंभिक स्तर पर भाषा। तो उसके पहला यहाँ पे हम एक वीडियो देख चुके हैं, उसके आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। 10 इकाई के योग को कहते हैं, 10 इकाई के योग को यहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर दहाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 दहाई के योग को कहते हैं। 10 दहाई के योग क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर है सैकड़ा कहते हैं। नेक्स्ट हिंदी में स्वर होते हैं, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ है 11 होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दिया उपरोक्त सभी हैं, कंठ भी है, कौकल भी है, दंत भी है। नेक्स्ट देखते हैं ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ध्वनि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हमारा जो मानव के मुख से निकली आवाज़ का, ध्वनि का। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर हैं वो यहाँ पे आ व दोनों ही हैं, वृत्ताकार भी हैं, अवृत्ताकार भी हैं। व्यंजनों को उच्चारण का दृष्टि से बांटा गया है कितने भागों में, तो 3 भागों में इन्हें बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं, तो ऑप्शन इसका दिया गया है उपरोक्त सभी होते हैं। यहाँ पे स्वर तंत्री में कंपन से, स्वर की श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा। निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन से हैं, तो इसका है उपरोक्त ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ना। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि व्यक्त करने वाले तो क्या कहलाते हैं, उसके प्रयोग होने वाला शब्द चिन्ह क्या होता है, तो उसका है विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह। नेक्स्ट है ढा वर्ण किस वर्ग में आता है, ढा वर्ण है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टा वर्ग में आता है। नेक्स्ट है 85 क्वेश्चन 13 संख्या है, 13 संख्या किस प्रकार की है, विषम संख्या है। नेक्स्ट है अवरोही क्रम क्या है, घटता हुआ क्रम क्या है, इसमें से ऑप्शन नंबर है वो ए दिया गया है, सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 11, 9, 7, 5, 2 ये घटते हुए क्रम है। भाग की संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे सभी है, भाजक भी है, भाज्य भी है, भागफल भी है। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, तो भाषा शिक्षण के पक्ष कौन कौन से हैं, यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं, लेखन भी है, पठन भी है, व्याकरण भी है। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या क्या है, तो उपरोक्त सभी है, लिपि संबंधी अज्ञानता होना, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान होना, सही विराम चिन्हों की जानकारी का अभाव, ये भी सभी भाषा संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में इकाई है, 99 इकाई है वो ऑप्शन नंबर दी गई है यहाँ पे बी 9। नेक्स्ट लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं, ये जो है ऑप्शन किसका है, वो श्रीमती मांटेसरी ने कहा गया है। जिन उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श होता है उनका यहाँ पूछा गया, तो उसका ऑप्शन है का, खा, गा, खा, कंठ है जी। नेक्स्ट है यहाँ पे ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन जो है वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पे प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव या विचार विनिमय एवं दूसरों के से ग्रहण शिक्षा। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहे हैं विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, तो विराम संबंधी समस्या का कारण जो है वो विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। नेक्स्ट यहाँ पे विव्रत स्वर है, तो इसका है आ ओ, ऑप्शन नंबर बी। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आनंद का शब्द जो पर्यायवाची शब्द है वो है उपयोग सभी यहाँ पे है, मोद भी है, प्रमोद भी है, सुख भी है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसमें से संयुक्त व्यंजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वहाँ दिया गया है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 98 निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर यहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आ। 99 है किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग कैसे करते हैं, वहाँ हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का। 4328 में इकाई वाली संख्या क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इकाई वाली, यहाँ पे 4328 में दहाई वाली संख्या, ऑप्शन ऐसा दिया है 2। नेक्स्ट जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है जोड़। किसी भी संख्या के मान होते हैं, किसी भी संख्या के मान कैसे होते हैं, 2 होते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें है, तो 3 अंकों की यहाँ पे संख्या दी गई है, वो सबसे बड़ी संख्या है वो 100 यहाँ पे दिखाई गई है, तो सॉरी यहाँ पे 3 अंकों की बड़ी संख्या है वो उसका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे द है यहाँ पे 998, तो 998 है वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।
यहाँ पे सबसे पहली संख्या की बात की गई है, तो सबसे पहली संख्या जो 3 अंकों से बनती है वो यहाँ पे 100 है। और सबसे बड़ी की बात करें, सबसे बड़ी संख्या है वो 998 है। यहाँ पूछा गया है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या है, तो सबसे पहले 3 अंकों से हम बनाएंगे तो 100 ही बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, तो इसका हम सॉल्यूशन है 105 का, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी बनेगी, वो 100 बनेगी। 106 देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर। यहाँ दिया गया है पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख रीजन क्या है, तो इसका है उपयोग सभी हैं यहाँ पे। शीघ्रता से पढ़ जाना, भाव को समझ कर ना पढ़ना या अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को क्या कहते हैं, तो इसका है सरस्वर वाचन। निम्न वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, तो वाक्य के जो गुण हैं वो उपरोक्त दोनों ही होने चाहिए, सार्थकता भी होनी चाहिए, क्रमबद्धता भी उसमें होना चाहिए। 109 है का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है इसका। का उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है, इच्छा का जो पर्यायवाची है वो उपरोक्त सभी यहाँ पे दिए गए। पर्याय मतलब एक जैसे शब्द। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे कोष्टक चिन्ह हैं। अगला है यहाँ पे किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्तार के लिए हम करते हैं इस चिन्ह का प्रयोग, 2 डॉट रखते हैं, 2 डॉट के बाद एक डैश लगा देते हैं। शुद्ध शब्द क्या है इसमें से, तो यहाँ पे दिया गया है उज्ज्वल शब्द है, तो दोनों ही जा छोटे ही बनेंगे, यहाँ पे आदि दोनों जा बनेंगे। नेक्स्ट है जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो कहलाते हैं विव्रत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है शब्द की विशेषताएं क्या हैं, तो शब्द की विशेषताएं हैं वो उपरोक्त सभी यहाँ पे हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। नीचे दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम है, तो इनका ऑप्शन दिया गया है ए, तो इसका ये अवरोही क्रम दिया गया है। नेक्स्ट है संख्या 5 को 0 से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त क्या होता है, तो इसका ऑप्शन दिया है 0 ही प्राप्त होता है। 0 को की संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, तो उसका भागफल भी 0 ही आता है। पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार की गई। कुल कितनी पुस्तकें छपी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है जोड़ने के बाद 86,538। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो एक सैकड़े में कितनी दहाई हैं यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है 10। लेखन के शुद्धियों को दूर करने का उपाय क्या है, तो इसका उपयोग सभी करना है। हमें 12 खड़ी का अभ्यास करना है, व्याकरण का समुचित ज्ञान प्राप्त करना है और उच्चारण की स्पष्टता भी देखनी पड़ेगी। पठन का महत्व है, तो पठन का महत्व है उपरोक्त सभी के लिए है, मनोरंजन के लिए भी, ज्ञानार्जन के लिए भी, समाचारों को पढ़ने के लिए भी इसका महत्व है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन है, तो यार अलावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, तो इसका ऑप्शन नंबर भी जाएगा अंतस्थ व्यंजन। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान है वो है तालु। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या अंग्रेजी में 5 होती है। लेकिन अंग्रेजी में अगर बात करें वॉवेल साउंड की संख्या करें, तो स्वरों के जो वॉवेल साउंड की बात करते हैं, तो वॉवेल साउंड जो होते हैं वो 20 होते हैं, लेकिन लिखित में केवल 5 ही होते हैं। नेक्स्ट है इतश्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इतश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इतश्री के लिए हम कौन से चिन्ह यूज़ करते हैं, वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, इस तरह का चिन्ह प्रयोग करते हैं लास्ट के लिए। कमल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो कमल का जो है अनिल है वो नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो साफ साफ लिखा है, जब भी उज्ज्वल लिखते दोनों जा हमें छोटे ही अर्थात आधे ही बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ज्ञा को ज्या भी बोलते हैं, तो ये बना हुआ है जा प्लस वा से। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अवरोही क्रम है, तो अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, तो इसका ऑप्शन है 18, 15, 13, 9। नेक्स्ट यहाँ पे 100 इकाई के समूह को कहते हैं, तो 100 इकाई के समूह को यहाँ पे दिया गया है, तो 1 सैकड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है गणित की मूल संक्रियाएं हैं, तो गणित की मूल संक्रियाएं हैं वो क्रम ए और 2 नहीं है। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं, तो जोड़ की क्रिया में ऊपर सभी को जोड़ते हैं, दहाई के अंकों को दहाई से इकाई मतलब सबको जोड़ देते हैं इसमें। गुणा की संक्रिया नहीं है, तो गुणा की संक्रिया किस प्रकार की संक्रिया नहीं है, उसका है शेष संक्रिया नहीं है। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो निम्नलिखित में से स्वर जो कौन सा नहीं है, तो सिद्धा है, ये वाला स्वर नहीं है। छ वर्ण किन सब 2 वर्णों से मिलकर बना है, तो संयुक्त तो है जो किससे बना है, ये का प्लस शा से मिलकर के बना हुआ है। निम्नलिखित में अयोगवा है, तो निम्नलिखित में अयोगवा की बात पूछी गई है, तो उसका ऑप्शन है अंग आहा। वाक्य गुण होते हैं, तो वाक्य गुण में सार्थकता भी होती चाहिए, क्रमबद्धता भी हो, योग्यता भी, उसका उपयोग हो जाएगा सभी। मुझे बैठा नहीं जाता भाववाच्य है,
तो जब भी कहीं वाक्य लिखा है मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ऐसा नहीं किया जाता, तो जहाँ पे नहीं आता है वो जाता आता है, सिंपल सी बात है। मुझसे ऐसा नहीं किया जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, जहाँ भी कार्य करने में असहजता हो उसे बोलते हैं भाववाच्य। उच्छिप्त वर्ड है, उच्छिप्त वर्ड यहाँ पे पूछे डा और ढा है, उच्छिप्त वर्ड है। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तो श्वास के आधार पर हम बोलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण को। भाषा का भेद है, लिखित भी होता है, मौखिक भी है, तो प्रोक्त का सभी हो जाएगा। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है लास्ट में। बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है, उसे बोलते हैं अपव्ययी। और कंजूस होता है तो खर्च करता ही नहीं है। नेक्स्ट है, किसी संख्या के दाहिने ओर शून्य रखने पर संख्या बढ़ जाती है, तो ऑप्शन है इसका 10 गुना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो 999 यहाँ पे है। 3 अंकों की बड़ी संख्या है 999। लेकिन बात करें 3 अंकों से प्रारंभ होने वाली जो संख्या है वो होती है 100। अगला है 3478 में सैकड़े वाली संख्या क्या है? 3478 में सैकड़े वाली संख्या यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट देखें, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी 0। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं, तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया गया अंत्याक्षरी। तो इस प्रकार से हमने शिक्षण आरंभिक स्तर पर जो भाषा है उसके हमने क्वेश्चंस को देखा है। इसका पहला एक और वीडियो है, पहली सीरीज़, वो प्लेलिस्ट में आप जाकर के DLED 4th सेमेस्टर में जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं।